बिल्ड योर ड्रीम्स या BYD ने भारतीय बाजार में 2021 में अपनी पहली पैसेंजर व्हीकल लॉन्च की थी, जिसका नाम था E6। E6 एक 5 सीटर इलेक्ट्रिक MPV थी जो काफ़ी बेसिक थी उसकी अप्रोच में और जिसको टारगेट किया था टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर्स की ओर। अब 3 साल बाद कंपनी ने उस गाड़ी को एक कंप्लीटली नई पहचान दी है। गाड़ी में थोड़े से और सुधार किए हैं, जैसे 6 और 7 सीट का ऑप्शन दिया है, प्रीमियम फीचर्स दिए हैं, गाड़ी के लुक्स चेंज किए हैं और गाड़ी को एक नया नाम दिया है E-MAX 7। और कंपनी की ये आशा है कि कई नए प्राइवेट बायर्स इस गाड़ी की ओर आकर्षित हो। आज हम इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या आपको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। E-MAX 7 का भी डिज़ाइन लैंग्वेज BYD की अन्य गाड़ियों की तरह काफ़ी स्मूथ, काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छे से फ्लोइंग सा डिज़ाइन लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक टॉप सा फेस मिलेगा, जहाँ पे यूजुअली एक ग्रिल होती है ICE व्हीकल्स में, और इसका जो ये सिल्वर पैनल है वो भी काफ़ी सुंदर दिखता है। साथ ही साथ इसके जो LED हेडलैम्प्स है एकदम वाइड है, स्वेप बैक है और ये भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। सिमिलरली द 17 इंच व्हील्स मेरे हिसाब से काफ़ी सुंदर लगते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। E-MAX 7 का जो साइड प्रोफाइल है वो टिपिकल MPV जैसा है, लेकिन यहाँ पे कई प्रीमियम टचेस भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि डोर माउंटेड मिरर्स, आपको ढेर सारा क्रोम मिल जाएगा अराउंड द विंडो लाइन एंड ऑन द डोर्स बिलो। एडिशनली आपको ये रूफ रेल्स मिल जाएंगे फिनिश्ड इन द सेम सिल्वर फिनिश लाइक वी सॉ इन द फ्रंट, एंड पीछे आपको यहाँ पे स्पेस का लेटरिंग मिल जाएगा। नाउ आई एम नॉट टू श्योर व्हाट स्पेस स्टैंड्स फॉर since this variant is called Superior. BYD E-MAX 7 का रियर प्रोफाइल काफ़ी क्लीन लगता है। यहाँ पे आपको बड़ी सी LED टेल लैम्प्स विद द कनेक्टेड लाइट बार एंड ढेर सारा क्रोम मिल जाता है, और साथ ही आपको यहाँ पे एक रूफ स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना भी मिल जाते हैं। एंड नाउ सिंस हम यहाँ पे खड़े हैं, लेट मी ऑल्सो शो यू द बूट स्पेस। तो इसका जो बूट है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेबल है और विद ऑल द 3 रोज अप आपके पास यहाँ 2 कैबिन बैग रखने की जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 3rd रो पैसेंजर्स नहीं है, तब आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, जिसके कारण आपको यहाँ पे ढेर सारा बूट स्पेस मिल जाता है। BYD E-MAX 7 केवल 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। प्रीमियम, जिसमें लगा है एक 55.4 किलोवाट आवर की बैटरी विद प्राइसेस स्टार्टिंग एट ₹26.9 लाख। दूसरा वेरिएंट है सुपीरियर, जिसमें एक बड़ी 71.8 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है, जो प्रीमियम वेरिएंट से लगभग 2.5 लाख रुपए और ज़्यादा महंगी है। दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन मिलता है फॉर अ प्रीमियम ऑफ ₹60,000। आज हम सुपीरियर 6 सीटर वेरिएंट को टेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कैप्टन चेयर्स की। BYD E-MAX 7 में एंट्री करना काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके दरवाजे काफ़ी वाइड खुलते हैं और इसका जो फ्लोर हाइट है वो भी बहुत ऊंचा नहीं है। सो इवन द एल्डरली या फिर बुजुर्ग लोग के लिए भी एंट्री करने में आसानी होगी। एक बार आप इस सीट पर बैठ गए तो आपको फील होगा कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे स्पेस की कोई भी कमी नहीं। आप इस सीट को स्लाइड भी कर सकते हो आपके कंफर्ट के अनुसार, और इसका जो बैक रेस्ट है उसको रिक्लाइन भी कर सकते हो, और साथ ही इस पे जो आर्म रेस्ट लगा है उसको भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ब्लोअर कंट्रोल मिलते हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स। आपको USB टाइप A और टाइप C के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स में भी आपको स्टोरेज एरिया मिलता है, और इसके डोर पॉकेट्स में भी आप 1 लीटर बॉटल और छोटी चीज़ें रख सकते हो। लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना परफेक्ट नहीं है, और उसके 2 कारण हैं। पहला, इसके विंडोज़ बहुत लार्ज है और बहुत लाइट आने देते हैं कैबिन में, लेकिन साथ ही ये बहुत हीट भी आने देते हैं। सो इस गाड़ी में सनशेड होना काफ़ी ज़रूरी था। दूसरी बात, ईवी होने के कारण इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा हाई है,
जिसके कारण आप एक नीज अप पोजीशन में बैठे हो। सो कंफर्ट के हिसाब से ये इनोवा जितनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, एटलीस्ट इन दिस कैप्टन सीट वर्जन। लेकिन क्या इस BYD के थर्ड रो यात्रियों के लिए जगह है? BYD की थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आपको इन कैप्टन सीट्स के बीच में से एंटर करना पड़ेगा, लाइक दिस। इस कैप्टन सीट को पुश किया गया है ऑल द वे बिहाइंड। स्टिल फॉर अडल्ट्स हु आर 5 feet 9 inches tall लाइक मी, आई हैव डिसेंट इनफ नी रूम। फुट रूम भी ठीक ठाक है और हेड रूम भी यहाँ ठीक ठाक मिल जाता है। और तो और इसका जो बैक रेस्ट है वो भी रिक्लाइन होता है आपके कंफर्ट के लिए। साथ ही यहाँ पे आपको स्टोरेज एरियाज मिल जाएंगे फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स में। आपको डोर में कप होल्डर्स मिल जाएंगे, रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, तो ये एरिया भी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़ कूल हो जाता है। और यहाँ पे बड़ा ग्लास एरिया होने के कारण आपको यहाँ पे घुटन फील नहीं होता। E-Max 7 के इंटीरियर्स में BYD ने काफ़ी सुधार किए हैं, जिससे ये काफ़ी प्रीमियम लगते हैं कंपेयर टू द E6 वर्जन, जो कि टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर्स की ओर केटर्ड थी। इस गाड़ी में आपको ये अच्छा सा टेक्सचर्ड फिनिश मिल जाता है जो वुड जैसा दिखता है, लेकिन ऑब्वियसली वुड नहीं है। एंड इवन द प्लास्टिक्स सॉफ्ट टच तो नहीं है, लेकिन द क्वालिटी, इसका जो फिट फिनिश है, इट्स ऑल वेरी गुड इन हियर। BYD की अन्य गाड़ियों की तरह आपको यहाँ पे एक बड़ा सा 12.8 इंच टच स्क्रीन मिल जाता है, और उसकी खासियत ये है कि आप इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में भी देख सकते हो, और एक बटन दबा के आप इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक कंप्लेंट है मेरी, वो ये है कि इसके मोस्टली सभी कंट्रोल्स टच स्क्रीन के अंदर एम्बेडेड है। जैसे कि अगर आपको फैन स्पीड चेंज करना हो, टेम्परेचर चेंज करना हो, वेंटिलेटेड सीट्स को एक्सेस करना हो, आदि सभी फीचर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। आई वुड हैव प्रेफर्ड फिजिकल बटन्स फॉर द सेम। और फिजिकल बटन से याद आया, यहाँ पे आपको एक फिजिकल वॉल्यूम नॉब मिलता है विच इज़ अ वेलकम एडिशन, और साथ ही आपको यहाँ पे रीजन एडजस्टमेंट के लिए एक टॉगल स्विच मिलता है, ड्राइव मोड चेंज करने के लिए एक टॉगल स्विच मिलता है, एंड टू स्विच ऑफ और स्विच ऑन द AC यहाँ पे एक फिजिकल बटन मिलता है। फिर जब आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नज़र डालते हो, आपको टिपिकल 2 डायल वाला सेटअप मिलता है विथ अ स्मॉल कलर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन द सेंटर। लेकिन इस प्राइस की गाड़ी में आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़रूर एक्सपेक्ट करते। और दूसरी बात यह है कि इसका जो स्टेट ऑफ चार्ज का रीड आउट है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि ये EV है, एटलीस्ट वो एक रीड आउट बड़ा होना चाहिए था। और अंत में आते हैं इसकी सीट्स पर, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है एंड काफ़ी सपोर्टिव भी है। लेकिन हाँ, गाड़ी लो होने के कारण आपको इस पे थाई सपोर्ट की कमी थोड़ी महसूस ज़रूर होगी। लेकिन आपकी कंफर्ट बढ़ाने के लिए इस गाड़ी में फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिलता है। और उसके साथ ही नजर डालते हैं BYD E-Max 7 सुपीरियर वेरिएंट के फीचर्स लिस्ट पर। प्रीमियम फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पैनोरामिक सनरूफ आदि के साथ साथ E-Max 7 में आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया, रियर सनशेड्स या टिंटेड विंडोज की कमी आपको ज़रूर महसूस होगी, और मुझे इसका साउंड सिस्टम बहुत ही बेसिक लगा। BYD में पावर बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लीनियर वे में आता है, तो आप अगर सडनली एक्सीलेटर पर पैर रखते हो, ये आपको सडन झटका या सडन रश नहीं देगी। एंड दैट इज समथिंग यू वुड एक्सपेक्ट एक फैमिली MPV से। इस गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और क्वाइट ऑनेस्टली इस गाड़ी की कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप इस गाड़ी को ज़्यादातर इको मोड में ही रखना पसंद करोगे। इलेक्ट्रिक मोटर के इंस्टेंट रिस्पॉन्स और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के कारण आपको ओवरटेकिंग में कोई भी लैग फील नहीं होगा, इवन इन इको मोड। BYD का ये कहना है कि E-Max 7 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार 8.6 सेकेंड में कर लेगी। लेकिन जिस नंबर से आपको खुशी होगी वो ये है कि इस गाड़ी की क्लेम रेंज 530 किलोमीटर्स की है,
ऑन अ सिंगल चार्ज। इस गाड़ी में आपको 2 रीजन सेटिंग्स मिलते हैं, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है लार्जर। जो लार्जर सेटिंग है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीजन ब्रेकिंग देता है और स्टैंडर्ड मोड में आपको एक ग्रेजुअल सा डिसेलरेशन फील होता है। लेकिन BYD E-MAX 7 में आपको सिंगल पैडल रीजन मोड नहीं मिलता, जिसका ये मतलब है कि अगर आप ब्रेक नहीं दबाते तो गाड़ी कंप्लीट स्टैंड स्टिल पर नहीं आएगी, लाइक सम अदर इलेक्ट्रिक कार्स आउट देयर। E-MAX 7 एक पीपल मूवर है, जिसके कारण इसका सस्पेंशन कंफर्ट की ओर ट्यून्ड हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्टली ट्यून्ड है। और अच्छी बात यह है कि इवन आफ्टर हिटिंग बम्प्स ये गाड़ी उछलती नहीं है, ये अच्छे से रिकवर हो जाती है बम्प को क्रॉस करने के बाद। एंड एज अ रिज़ल्ट आपको ये गाड़ी में रोड सिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, ये एक एंथुजियास्ट गाड़ी नहीं है एंड इट इज़ नॉट इवन ट्राइंग टू बी वन, लेकिन स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स में आपको एक हल्का सा लैग फील होगा एंड दैट इज़ समथिंग विच विल टेक सम गेटिंग यूज्ड टू। एक चीज़ जो मुझे BYD E-MAX 7 की अच्छी लगी वो ये है कि इसकी जो विजिबिलिटी है ऑल राउंड वो बहुत ही अच्छी है। डैशबोर्ड काफ़ी लो सेट है और इसकी विंडो लाइन भी काफ़ी लो है, जिसके कारण आपको एक क्लियर व्यू मिलता है आगे साइड में। एंड इवन दीज क्वार्टर ग्लासेस आपको इंटरसेक्शंस पे बहुत काम आएंगे। E-MAX 7 के साथ BYD ने इस MPV का प्रीमियम क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादा बढ़ा लिया है, नए ज़माने के फीचर्स के साथ, एक कम्प्लीटली रीडिज़ाइन एक्सटीरियर के साथ और 6 और 7 सीटर के ऑप्शन के साथ। लेकिन BYD E-MAX 7 एक बहुत ही स्पेसिफिक बायर के लिए है, एक बायर जो MPV ढूंढ रहा हो, एक बायर जिसको 6 या 7 सीटिंग का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और एक बायर जिसके लिए रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता हो। BYD E-MAX 7 का जो रनिंग कॉस्ट है वो 1 to 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर होगा और कुछ लोगों के लिए वो एक डील मेकर बन सकता है। लेकिन अगर आप BYD E-MAX 7 की प्राइसेस पर नज़र डालोगे तो इसका जो 30 लाख का प्राइस है वो इसको टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड और मारुति इन्विक्टो हाइब्रिड के प्राइस कैटेगरी में डाल देता है। अब दोनों टोयोटा और मारुति की गाड़ियाँ इस BYD की गाड़ी से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा स्पेशियस है, ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर करती है। साथ ही दोनों कंपनी के वाइड स्प्रेड नेटवर्क के कारण आपको थोड़ी सी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहेगी एंड इन टर्म्स ऑफ रीसेल वैल्यू ऑल्सो इनोवा हाई क्रॉस को एक एडवांटेज हो सकता है। तो अंत में BYD E-MAX 7 इज़ फॉर दोज बायर्स हु वैल्यू रनिंग कॉस्ट और उन बायर्स के लिए 1 to 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट BYD E-MAX 7 को एक अच्छा ऑप्शन बना सकता है।